बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते चलें कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अमीन हॉल में क्रिसमस की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद, सदर क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप सलीम शाकिर, चैम्बर के नुमाइंदगान और मसीह कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद ने क्रिसमस की आमद पर मसीह बरादरी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हम आपके अहले किताब हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनी आशर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून तमाम मजहब का एहतराम करती है। इनमें सलीम शाकिर और इंतजामिया का इस पुरवकार तकरीब में मुझे दावत देने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। खबर शामिल करते हैं बकर से, जहां तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बकर दफ्तर एल गिलानी कार एसी सेंटर में मीटिंग हुई, जिसमें ज़लई तर्जमान मुफ्ती अमजद जमील नक्शबंदी ने शिरकत की और पीपी 93 के तमाम जिम्मेदारान ने शिरकत की और यूसी बाडी के दोस्तों ने भी शिरकत की। मीटिंग में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्क को तेज करने पर मुशावरत की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इजाज जगोर से नजरियाती जियाला को लोअर चित्राल के मोहम्मद इजाज जानी मानी कारोबारी शख्सियत से जाना जाता है। सदर मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहम्मद इजाज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लोअर चित्राल के सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मुबारकबाद दी है। चीफ अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मियां वाली के ऑफिस में रोजमर्रा खुली कचहरी लगाई गई। शहरियों को इंसाफ की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीएन के मुताबिक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का सफर जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार सैयद जुल्फकार अली शाह की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अगर एक किसान बिजली या दीगर बिल्स की अदायगी में ताखीर करे तो इससे पर फौरन इजाफी जुर्माना आयद कर दिया जाता है। इस असूल को शुगर मिल्स के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। अगर वो किसान को अदायगी में ताखीर करते हैं तो इन पर भी इजाफी जुर्माना आयद होना चाहिए। सरदार जुल्फकार अली शाह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ज़राअत ने मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं खुद भी किसान हूं और मुझे किसानों की तकलीफ का एहसास है। पंजाब भर में शुगर मिल्स इंतजामिया गन्ने के वजन में बेजा कटौती बंद करे और किसान को गन्ने की कीमत की अदायगी बर वक्त करे। खबर शामिल करते हैं मरी से। ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मलका कोहसार मरी में तवील खुश्कसाली के बाद मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी का सिलसिला दोपहर के वक्त शुरू हुआ, जो वक्फे वक्फे से जारी है। मरी में इन दिनों तालीमी इदारों में तातीलात के बाइस सियाहों का गैर मामूली रश भी है। मियां वाली जुबैर हमजा खान न्याजी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी से गवर्नर हाउस पिशावर में मुलाकात। वफ्द में तहसील सदर पिपला डॉक्टर मजहर हुसैन और पीपल्स पार्टी यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी तबस्सुम खान शामिल हैं। दौरान मुलाकात ज़लई सदर और वफ्द के अरकान ने गवर्नर के पीके फैसल करीम कुंडी खान से गोमल यूनिवर्सिटी का मियांवाली में कैंपस के क़याम और पीएसओ टीपू कुंदिया के अपग्रेडेशन समेत मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद। फोर्स में नज़्मो ज़ब्त और फिजिकल फिटनेस के मेयार को बरकरार रखने के लिए जनरल परेड का इनेकाद किया गया। जिला भर में सीनियर पुलिस अफसरान और जवानों, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। जनरल परेड के दौरान पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मार्च पास्ट करते हुए सलामी दी। डीपीओ अब्दुल अहमद ने पुलिस एहलकारों को टर्न आउट मजीद बेहतर बनाने और फराइज नेक नीति से सर अंजाम देने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल अहमद के बैनुल मजहब हमांगी कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की। मीटिंग में जिला में अमन अमान की सूरत हाल, क्रिसमस के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में क्रिसमस के मौका पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात, इनके इंतजामात का जायजा लिया गया। मेंबरान ने क्रिसमस के मौका पर मजहबी हमांगी रवादारी के फरोग के लिए अपने भरपूर ताउन का अयादा किया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने क्रिसमस तकरीबात पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई।
چرچ ہائی پارکوں پر چنیوٹ پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی احکامات پر سی او ضلع کونسل سہیل انور خان کی سربراہی میں ضلع کونسل سٹاف کا پنجگرائے مین بازار اور لاری اڈا پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ اس سلسلہ میں سی او ضلع کونسل نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت پر شہریوں کو آمد و رفت میں درپیش حائل رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے پنجگرائے میں تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی نولکھا پریسبیٹیرین چرچ آمد کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں دیگر کے ہمراہ خصوصی شرکت۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ کرسمس کا موقع ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کی یاد دلاتا ہے، ایک ایسا پیغام جو دنیا بھر میں امن برداشت اور ہمدردی کا پیغام ہے۔ یہ جشن صرف ایک موقع کو یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان اقدار کو فروغ دینے کا ہے جو تمام سرحدوں سے بالا تر ہیں۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کلور کوٹ ملک اشرف کا ٹی ایچ کو ہسپتال کلور کوٹ کا تفصیلی دورہ۔ انہوں نے مختلف وارڈز میں مریضوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک اشرف نے ہسپتال انتظامیہ کو تاکید کی کہ ہسپتال میں مریضوں کو طبی سہولیات بالخصوص ادویات کی دستیابی کا عمل یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاری سے ہمارے رپورٹر شیخ عبید رضا کی رپورٹ کے مطابق لیاری کے سکولز کو سولرائزڈ کرنے کے بعد اب لیاری کے تمام سکولز میں پروجیکٹس، فوٹو کاپیز، ڈسپینسریز، فرنیچرز کی تقسیم۔ کراچی رکن سندھ اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری شازیہ کریم سنگار کی کاوشوں اور تجویز کردہ اسکیم کے تحت وزارت تعلیم سندھ کی جانب سے لیاری کے تمام سکولز میں پروجیکٹس، فوٹو کاپیز، ڈسپینسریز، فرنیچرز، ڈیکسیز کی تقریب تقسیم میں سابق صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کراچی کے جنرل سیکرٹری صدر ڈسٹرکٹ ساؤتھ جاوید ناگوری کی خصوصی شرکت۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ساؤتھ آفیسر امتیاز بھوگیو، ٹاؤن ایجوکیشن آفیسر آصف ٹانوری اور ایجوکیشن افسران نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کا احترام ہمارا ایمان۔ امت مسلمہ کے عدم اتفاق سے مسلمان غلام اور ظلم کا شکار ہیں۔ چیئرمین بین المذہب و اتحاد بین المسلمین پنجاب میاں افتخار حسین جلندری کی ایم بی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ یہ میں سر موجود ہوں ہمارے معروف اسلامی مذہبی اسکالر میاں افتخار حسین جلندری کے پاس۔ ہم سے پوچھیں گے سال 2024 کیسا رہا، کیا کھویا کیا پایا، اور سال 2025 ہے کیا توقعات ہیں، اکثر دیکھتے ہیں اس طرح ہمارے ملک کے حالات، عالمی جو ہمارا منظرنامہ ہے، اس میں جو امت کا جو کردار ہے اس واقعے سے پوچھیں گے تو کیا بتاتے ہیں، یہ سب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادانی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2024 جو کہ ابھی ختم ہونے والا ہے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ غریب لوگوں کے لیے اور متوسط طبقے کے لیے انتہائی برا گزرا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری عوام کے لیے یا لوگوں کے لیے یہ اچھا گزرا ہو، نہیں۔ معاشی حالات ہمارے ملک کے اتنے گر چکے ہیں کہ اب اس کے کوئی اللہ کا کوئی نیک بندہ آ جائے جو اس کو معیشت کو سنبھالے۔ تھے ایسے لوگ، کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ فرشتے تو کوئی بندہ بھی نہیں ہوتا، ایسے لوگ تھے، لیکن ہمارے جو طاقتور طبقہ ہے ان کی ظاہر اپنی مرضی چلتی ہے اس ملک میں۔ تو ایسے لوگ تھے جو کہ ملک کو دن بدن بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، لیکن اب اس ملک میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مایوس تو بندہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو،
उस बेनियाज बादशाह की रहमत है जिसकी वजह से हम मायूस नहीं हैं इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हम लोग जो हैं वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार हो। लेकिन वहां होता है, यहाँ मुल्क में इत्तेहाद हो, यकजहती हो, ईमानदार क़यादत हो, जो लोगों के दुख और दर्द का उनको समझ सके। यहाँ मैं तो समझता हूँ कि अगर कुछ चंद एक लोग आए भी हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उन्हें इस्तेमारी एजेंटों ने, दूसरे बाहर के लोगों ने, तागूती ताकतों ने ऐसे लोगों को काम नहीं करने दिया गया, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होने में के करीब था, इन्होंने उसको ऐसी उसकी जो अभी दीवार अभी तमीर हो रही थी उसके नीचे से ऐसे ईंटें निकाली, वो दीवार वही गिर गई। और जो ऐसे हमारे लोगों ने, जो अच्छे हुक्मरान आए थे, उन्होंने वो ख्वाब देखे थे, उनको ख्वाबों को नीस्तो नबूद कर दिया गया। ये सब अगर हम बात करते हैं सालगुज़ा में फलस्तीन में जो जो जुल्म हुआ, फिर जो शाम में हुआ, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान में नहीं ऐसा जुल्म हो रहा? और इस वजह से आप क्या कहेंगे कि इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, और ये किस तरह हम इन हालात से बाहर निकल सकते हैं, पाकिस्तान भी और उम्मत भी? ये दानी साहब, मैं तो यही कहूंगा, जब तक हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फरमानों पर हम अमल नहीं करेंगे, हम नाम के मुसलमान हैं। अच्छा। जब तक ये नाम के मुसलमान से हम नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक, जब तक हम अपना इत्तिसाब नहीं करेंगे, उस वक्त तक बहस करनी फजूल है। लेकिन आखिर इंसान है, खालिक अकबर ने इंसान को खुद मुख्तार बनाया है, तो इसको चाहिए अपने आप को पहले बेहतर करे, फिर इस मुल्क के बारे सोचे, फिर पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचे। लेकिन जब तक हमारे हुक्मरान सही मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती नहीं आएंगे, अब हम क्या कर सकती है? अब हम तो दुआ दे सकते हैं ना फलस्तीनियों के लिए। कितने बेगना उस जालिम ने, तगूत ने, इसराइल ने हमारे मुसलमान शहीद कर दिए। इतने हुक्मरान, इतने ममालक हैं, आंखें बंद की हुई हैं। एक मासवाए ईरान के, वो भी उसका किसी ने साथ नहीं दिया, वो भी खामोश हो गया। अकेला आदमी कहां तक लड़ सकता है? एक एक दो 11 होते हैं। काश हमारे मुसलमान मुत्तहिद हो जाते। आज हजारों लाखों मुसलमान शहीद हो रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं, उस तगूत को रोकने वाला कोई नहीं है, कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, और हम बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी जिंदगी, ऐसी लानत ऐसे हुक्मरानों पे, जो एक तो सामने मुसलमान मरता हो और दूसरा उसको तमाशा देख रहा हो। कैसे ये हम मुसलमान हैं? कब हमें ये शऊर आएगा? जब तक मेरे भाई यज़दानी साहब अल्लाह और उसके रसूल की हाकमियत को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त ऐसे ही मुसलमानों पर जुल्म होता रहेगा, ऐसे ही कश्मीरी मेरे भाइयों पर, ऐसे ही हमारे फलस्तीनी भाइयों पर, ऐसे ही लबनानियों पर, और ऐसे ही दूसरे जहां जहां हमारे मजलूम मुसलमान पिस रहे हैं, वो ऐसे ही पिसते रहेंगे। ये सब आपने बड़े दुख दर्द से बात कर रहे हैं। जहाँ आपने बात की है हमारी हुकूमती जिम्मेदार है, सियासतदान जिम्मेदार है, क्या वहाँ पर उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, मशाइख उज़्ज़ाम, क्या वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं? आप उससे मुतमिन हैं? और आप वो इस प्रोग्राम से क्या क्या उनको पैगाम देंगे आप? मैं तो ये समझता हूं, अगर उलमाए कराम, ज़ाकिरीन अज़ाइम और हमारे जो मुफस्सर हैं, जो भी जिम्मेदारान हैं, जो कि दीन की तरफ रागब है, अगर यही जिम्मेदारी का मुजाहरा कर दें, तो खुदा की कसम ऐसे कोई बात नहीं कि हुकूमत उनका साथ ना दे। जब तक जब तक हमारे उलमा कराम ये दुनियावी लालच छोड़कर अल्लाह और उससे रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम नहीं लेते, उस वक्त तक ये ना। फराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली असगर खान मेंबर कौमी असम्बली NA 16 और सरदार रजब अली खान अब्बासी मेंबर कौमी सूबाई असम्बली हल्का पीके 43
ایکٹاباد کی طرف سے ریلیز کروائے گئے فنڈ سے بسوٹن مالمولا روڈ پختگی کا باقاعدہ افتتاح رہنما تحریک انصاف سردار ساجد علی خان عباسی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کر دیا۔ اہلیان بسوٹر کا درینہ مطالبہ پورا کرنے پر اہلیان علاقہ نے علی اصغر خان اور سردار رجب علی خان عباسی کا شکریہ ادا کیا۔ بکر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران یونٹ الخالد سعید موٹرز تا بکھر نیٹ ورک آفس دریا خان روڈ کے انتخابات کے سلسلے میں آزاد گروپ کے سرپرست اعلیٰ ملک ممتاز حسین، چیئرمین ملک ذوالفقار گوڑو، صدر کے امیدوار رانا محمد عمر اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار ملک ظہور ایوان نے درجنوں تاجران کی موجودگی میں الیکشن بورڈ میں کاغذاتی نامزدگی جمع کرا دیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ آزاد گروپ یونٹ الخالد سعید موٹرز تا بکھر نیٹ ورک آفس دریا خان روڈ ملک ممتاز حسین نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے امیدواران کامیاب ہو کر تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں گے۔